हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके छोटे से परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की कक्षा में हम लोग बाबू 1.3 का फुल्ली थ्योरी क्लास करने वाले हैं। यानी कि आज का जो क्लास है, इस क्लास को करने से आपको प्रश्नावली 1.3 में काफी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है बाबू, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाबू हमको इसमें पढ़ना है प्रमेय 1.3। क्या पढ़ना है बाबू? प्रमेय 1.3 पढ़ना है। आइए प्रमेय 1.3 का होता है क्या है आपको हम बताते हैं। प्रमेय 1.3 आपका जो कहता है वो बोल रहा है कि मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है। m क्या है बाबू? एगो अभाज्य संख्या है। और हम आपको बताए हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो, यानी कि विभाजित ना हो। जैसे मान के चलिए बाबू, हम यहाँ पे लिख दे 3, तो बाबू 3 जो है एक तो 1 से करता है और एक 3 से करता है। यानी कि वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बाबू, तो वही कह रहा है कि मान लीजिए कि m कोई अभाज्य संख्या है, तो यदि m जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 25 का हम यहाँ पे स्क्वायर लिख दे बाबू, और वह 5 से कटता है। ठीक है बाबू, तो 25 भी 5 से कटना चाहिए। यानी कि जो ये अभाज्य संख्या है इसके स्क्वायर को पूरा पूरा काट रहा है, तो बाबू वो वहां पे अगर स्क्वायर ना भी हो तो उसको पूरा पूरा काटना चाहिए। ये प्रमेय टोटली यही बात बोलना चाहता है। ठीक है बाबू, अब देखिए जहां पे जो m है एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब बाबू ये जो है आपको जब कोई स्टेटमेंट आप जैसे कि अपरिमेय संख्या को जब सिद्ध करिएगा तो उसमें पूरा इसके ऊपर जिक्र होने वाला है। ठीक, अब देखिए हम आपको एक और बेसिक बात बताते हैं, समझ लिया जाएगा ध्यान से। इसका यूज है, पहला बाबू बात जो है आप ध्यान रखिएगा कि जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को क्या करते हैं बाबू? जोड़ते हैं, तो बाबू हमेशा हमको अपरिमेय संख्या मिलने वाला होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बाबू, या फिर जब हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो बाबू आपको हमेशा क्या मिलने वाला होता है? फिर भी आपको बाबू अपरिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक है बाबू, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरा कंडीशन हो सकता है बाबू आपका परिमेय संख्या में, जब हम परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो भी आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला होता है बाबू? आपको अपरिमेय संख्या ही मिलने वाला होता है। ठीक है बाबू, चौथा कंडीशन है कि बाबू अगर हम परिमेय संख्या में भाग दे अपरिमेय संख्या का तो भी आपको हमेशा क्या मिलता है बाबू? आपको हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलने वाला होता है। तो इन चारों बातों को आप ध्यान दीजिएगा कि परिमेय में अगर हम अपरिमेय को जोड़ते हैं तो आपको अपरिमेय मिलने वाला है, या फिर परिमेय में अगर अपरिमेय को घटाएंगे तो भी आपको अपरिमेय मिलने वाला है, या फिर परिमेय में अगर अपरिमेय का गुणा करते हैं तो भी आपको अपरिमेय मिलने वाला है, या फिर परिमेय में अगर अपरिमेय को हम भाग देंगे तो भी आपका अपरिमेय मिलने वाला है। गुरुजी ऐसे हमको समझ में कम आ रहा है तो एग्जाम्पल दीजिए ना। जैसे मान के चले बाबू, आपको हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान के चले बाबू, आपका 2 एक परिमेय संख्या है और आप इसमें हम अपरिमेय संख्या √2 को जोड़ दें। बताइए तो बाबू ये क्या है? कि गुरुजी ये तो सिद्ध करने को आता है, ये परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया, यानी कि जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को कंबाइन किए तो आपको अपरिमेय मिलेगा। उसी प्रकार से मान के चलो बाबू ये 3 आपका परिमेय है और इसमें से √5 को हम घटा दिए तो बाबू ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अब हम अगर मान के चलिए 5 परिमेय संख्या है, उसमें हम गुणा कर देते हैं √2 का, तो बाबू ये भी आपका अपरिमेय मिल गया। अगर एक परिमेय संख्या है बाबू और इसमें हम √2 का अगर भाग देते हैं बाबू तो भी आपका अपरिमेय होता है। यानी जब भी हम परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या फिर गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे, चारों ही कंडीशंस में हमको अपरिमेय संख्या ही मिलने वाला होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बाबू इस टोटली जो यहाँ पे हम लोग आज थ्योरी क्लास में किए, इसका यूज हम लोग करते हैं किसमें बाबू? 1.3 में, जो आपको याद दिलाएंगे कि हम आपको बताए थे। पहली बात, अब देखिए हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बाबू, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमको टाइप वाइज सवाल मिलता है। हम सभी टाइप्स को आपको बताएंगे। एक जो नॉर्मल टाइप होता है, जैसे कि रूट के अंदर 3 को दे देगा,
रूट के अंदर 5 को दे देगा, रूट के अंदर 7 को दे देगा। दूसरा टाइप ये हो सकता है बाबू कि आपको ये दे दे कि 3 + 2 अंडर रूट 5 या फिर 3 - 2 अंडर रूट 7, ये टाइप्स है। तीसरा टाइप ये हो सकता है बाबू कि आपको दे दे 1 अंडर रूट 2 या फिर 1 अंडर रूट 5, ठीक है। लेकिन इस बार के बोर्ड एग्जाम में एक अलग ही टाइप का सवाल था बाबू। उसमें इस बार सवाल दिया था कि 2 + अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है। और दोनों प्रणाली में थोड़ा सा सवाल मतलब संख्या इधर उधर था, बाकी इस टाइप का सवाल था। यानी कि आपके एनसीईआरटी बुक में ये वाले टाइप को पढ़ना है, ये वाले टाइप को पढ़ना है, ये वाला टाइप को पढ़ना है, लेकिन इस बार ये नया टाइप ऐड कर दिया था बाबू। तो उस टाइप को हम आपको बताएंगे, आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा में बाबू हम आप लोग को ये बताए हैं कि इसका प्रमेय क्या कहता है, और आपको कुछ बेसिक टूल्स बता दिए, ठीक है बाबू, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है बाबू। तो अब हम आपको बहुत जल्दी 1.3 को स्टार्ट करते हुए मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।